फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्रिक्स बाय नेहा। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे। लास्ट वीडियो में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ख़त्म हो गया था वो चैप्टर। आज हम चैप्टर 8 करने लगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर है। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इसके कुछ सम फर्स्ट पार्ट में करेंगे, कुछ सम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, हाफ सम फर्स्ट पार्ट में करेंगे, हाफ सम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ये फार्मूला एक ही यूज़ होना है, इसी से सारे फार्मूले बन जाएंगे। प्रिंसिपल निकालना है तो ये फार्मूला बन जाएगा, रेट निकालनी है तो ये बन जाएगा, टाइम निकालना तो ये बन जाएगा। एक ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल प्लस SI। आपको नोट डाउन करने हैं फॉर्मूले तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी बुक के ना फर्स्ट पेज पे लिखे भी हुए हैं, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन्होंने बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इट गिवन केसेस। ठीक है, उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एंड अमाउंट निकालनी है जो केसेस दिए हुए हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हम के फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है प्रिंसिपल गिवन है हमें ₹11,000, रेट गिवन है 7% एंड टाइम गिवन है 3 years। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में पहले तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा SI वाला। SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। आप मल्टीप्लाई चाहे ना डालो, PRT भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 11,000 गिवन है। रेट हमें गिवन है 7%, तो हमने लगानी नहीं है। टाइम हमें गिवन है 3 year, मतलब कि 3। अगर टाइम हमें मंथ में गिवन होगा तो हम उसको ईयर में चेंज करेंगे पहले। ठीक है, ओवर 100 तो लगना ही लगना है। 20 से 20 कट होगी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 7 3 21 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2310 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करने बोलता है। अब हम अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है A=P + SI, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन था, 11,000 एंड SI हमने निकाला है 2310। इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 13,310 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है प्रिंसिपल गिवन है, हमें रेट गिवन है एंड टाइम गिवन है। पहले तो हम टाइम को चेंज कर लेते हैं। टाइम हमें गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम इसको प्रॉपर में करते हैं। 1/2 years है ना, तो हम इसको करेंगे 2 2 4 5/2 years। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं SI=P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 2500। रेट हमें 4% गिवन है, टाइम हमें 5/2 और साथ में 100 तो लगना ही लगना है। ठीक है, 20 से 20 कट होगी, 2 2 4, 5 2 10, 10 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 रुपीज़। हमारे पास SI आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 250 रुपीज़। देन हमने फाउंड करना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला P + SI। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2500 है, प्लस SI 250 है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2750 रुपीज़। टोटल जो है हमारा अमाउंट आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट था। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट गिवन है प्रिंसिपल ₹14,400, रेट 8%, टाइम दिया हुआ है 5 मंथ। पहले तो टाइम को चेंज करो। टाइम 5 मंथ में दिया हुआ, मतलब कि टाइम को ईयर में चेंज करना है हमने। तो अगर हमें मंथ से ईयर में चेंज करना है ना, टाइम को मंथ से ईयर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते होते हैं 12 को। और अगर ईयर से हमें मंथ में चेंज करना है टाइम को तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, टाइम हमें 5 मंथ दिया हुआ है, यानी कि मंथ से हमें ईयर में चेंज करना तो हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5/12 ईयर।
ठीक है, टाइम हमारे पास ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है SI इज इक्वल टू PRT/100। दिस इज इक्वल टू हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 14,400, रेट हमारे पास 8 है, टाइम हमारे पास है 5/12 देन 100 तो लगना ही है हर में। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 20 से 20 कट होगी। अब हमारे पास क्या कट हो रहा है, ये हम 12 को डायरेक्ट कर देते हैं। 144 से कट तो ये 12 पे हो जाता है। 12 1 ज़ा 12, फिर 2 रिमाइंडर बचा आगे से 4, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ये डायरेक्ट कट हो गया। अब हमारे पास बच गया, ये बच गया 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने में हमारा क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 12 ज़ा 0 480 आ गया। मतलब कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 480 रुपीज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए A इज इक्वल टू P प्लस SI। P हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 14400 प्लस SI हमने निकाला है 480। इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14880 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई, टोटल अमाउंट इतनी आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम। अब टाइम देखो, टाइम को चेंज करना पड़ेगा। टाइम हमें 3 ईयर 4 मंथ दिया हुआ है। ईयर वाला तो ठीक है, मंथ को हमने ईयर में बनाना है, मतलब कि 4 मंथ को चेंज करेंगे ईयर में तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो 4/12। तो इसको कट करेंगे 1/3, तो हमारे पास ये बन गया 1/3 ईयर। तो हमारे पास 3 ईयर 4 मंथ था, तो हमारे पास टाइम क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा 3 + 1/3 ईयर्स, ये बन जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 9 + 1 दिस इज इक्वल टू 10/3 ईयर। टाइम हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास SI का फॉर्मूला है PRT/100। प्रिंसिपल हमारे पास है 15,000, रेट हमारे पास है 12, टाइम हमारे पास आ गया, हमने सॉल्व किया 10/3, टाइम आ गया 10/3 मल्टीप्लाई 100। 20 से 2 कट होगी, 3 4 ज़ा 12 कट हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया 150 मल्टीप्लाई 40, तो हमारे पास आ गया 6000 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास SI आई है। SI इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। देन हमारे पास हमने निकालनी थी अमाउंट। अमाउंट हमारे पास क्या होती है, P प्लस SI। अमाउंट P प्लस SI थे। P हमारे पास क्या गिवन था, P हमारे पास 15,000 गिवन था। 15,000 प्लस SI हमारे पास आया 6,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,000 रुपीज़। ये हमारे पास अमाउंट आ गई 21,000 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट थे, 4 के 4 हमने कर लिए हैं। अगर बच्चों आपके हो ना इसके नोट्स भी चाहिए होंगे ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सारी चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको PDF भी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, चलो करते हैं एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹300, सिंपल इंटरेस्ट ₹6.75 एंड रेट दिया हुआ है। उन्होंने टाइम फाइंड करने को बोला हमें, हमने निकालना क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन में हमें टाइम फाइंड करना है। हमें P गिवन है, P हमें गिवन है 300 रुपीज़। SI गिवन है हमें, सिंपल उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टाइम प्रिंसिपल ऑफ ₹300 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹6.75 एंड रेट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 6.75 रुपीज़। ठीक है, ये गिवन है हमें। अब हमें रेट दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमें 4/1/2 पर एनुअल। ठीक है, R दिया हुआ है 4/1/2%। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2%। ठीक है,
तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी आर टी ओवर 100, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या गिवन है 6.75, पी हमें गिवन है 300, आर हमें गिवन है 9/2, टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमने करनी है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 थोड़ी कटिंग होती है जो कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6.75 इज इक्वल टू 27/2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो मैंने जो पीछे फॉर्मूले बताए हैं आपको, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये था ना, इससे बनेगा ना टी इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 ओवर P इंटू आर। या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सीधी वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, या फिर जो सिंपल फार्मूला आप यही यूज़ कर रहे हो सब में, अगर आपको ये नहीं याद रहता आप ये यूज़ करोगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद रहता तो आपको सिंपल फार्मूला तो याद है, सिंपल इंटरेस्ट का पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ये वाले फार्मूले, इसी फार्मूले से ये बनेंगे। अगर आप ये फार्मूला यूज़ कर लेते हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, अदरवाइज जैसे मैं कर रही हूँ सिंपल से, तो फिर यहाँ पे आके हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब ये देखो हम 6 पॉइंट का हटा लेते हैं, 6 7 ओवर मल्टीप्लाई 2 पॉइंट का हमारे पास 100 लग गया। ठीक है, वैसे तो आप इसी स्टेप में क्या कर सकते थे, 27 को इधर भी ला सकते थे। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, 27 उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी। अब हमने क्या करनी है, हमने करनी है कटिंग। कटिंग करते हैं हम 5 के टेबल पे करते हैं, 5 टू द, पहले 2 के टेबल पे ही कर लेते हैं, 2 से इसको 250 आ गया। ठीक है, अब 5 के टेबल पे कर लेते हैं हम, 5 के टेबल पे करें कि सीधी हो जाएगी। इसको हम करते हैं 27, 2 ज़ा कितना होता है, ये कर देते हैं पहले 27 को सीधा करेंगे, 27 675 से, ये देखो ये डायरेक्ट जा रहा है ना, 27 2 ज़ा 54, 7 में से 4 गया तो ये 6 में से 5, तो 27 5 ज़ा 135। ठीक है, 27 को किया तो हमारे पास आ गया 25। ठीक है, अब ये कट हो रहा है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, मतलब कि हमारे पास टाइम क्या आ रहा है 1/2 आ गया, मतलब कि हाफ ईयर आ गया टाइम। उन्होंने हमें बोला गया था, उन्होंने हमें टाइम ही तो फाइंड करने को बोला था। ये देखो उन्होंने बोला था टाइम फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर दिया टाइम, हमारे पास टाइम आ गया हाफ ईयर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इज 12 1/2 ईयर। उन्होंने बोला कि व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इज 12 हमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट का सम आएगा ना उसकी मनी हमने क्या करनी है, डबल कर देनी है। इटसेल्फ इज अ 12 1/2 ईयर। ठीक है, मतलब कि उन्होंने हमें बोला कि हमने क्या फाइंड करना है। पहले तो हमें उन्होंने बोला कि एट व्हाट रेट, मतलब कि हमें रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेट हमें फाइंड करना है। टाइम हमें गिवन है 12 1/2 ईयर, मतलब कि इसको सिंपल में करेंगे तो 25/2 ईयर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमें गिवन ही है तो हम p को x ले लेते हैं। इसके मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगी बच्चों, जो आपको इजी लगेगा वो कर लो। पहले मैं एक मेथड करा रही हूँ, फिर सेकंड वाला भी करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है। देन उन्होंने बोला है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब कि अमाउंट जो आएगा उसका मनी का वो डबल होना चाहिए। मतलब कि a हमारे पास प्रिंसिपल अगर x है तो a 2x रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, p इंटू आर इंटू टी ओवर 100।
ठीक है, प्रिंसिपल एक्स है, रेट हमारे पास है नहीं, रेट को रेट लिख लेते हैं। टाइम है 25/2। इसको अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 के टेबल पे 4। ठीक है, डायरेक्ट ही कट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई r/8। ये एस आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एस आई आ गया। अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस एस आई। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू p। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल x है तो एस आई क्या निकाला, x मल्टीप्लाई r/8। दिस इज ओवर 1। ठीक है, ये हमने निकाला है। तो अब हमने क्या करना है, इसके पास भी x है, पहले तो अमाउंट हमें गिवन है ना, अमाउंट हमें 2x लिया है ना हमने, ट्वाइस ऑफ द मनी। 2x पुट कर लेंगे, इसके पास भी x है, इसके बाद हम दोनों में से x कॉमन निकाल दें। 1 प्लस हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस r/8। देखो हमने x कॉमन निकाला, अगर आप x को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो x मल्टीप्लाई r/8 यही बनेगा, जो हमने ब्रैकेट बनाई है यही बनेगी। ठीक है, तो हमने x कॉमन निकाल। अब ये x इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2x/x। दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस r आ जाएगा। तो मतलब कि x से x कट हुआ तो ये हमारे पास बच गया 2। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस r/8। अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ जाएगा 16। 8 प्लस r तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 8। दिस इज इक्वल टू r, तो रेट हमारे पास आ गया 8%। ये तो एक मेथड था जिससे हमें रेट फाइंड करने को बोली थी, हमने निकाल दिया। अब एक और मेथड है, मैं आपको और वाला मेथड भी बता देती हूँ। और मेथड देखो, और मेथड में हमें गिवन है, पहले तो यही लिखेंगे, हमें रेट फाइंड करनी है। टाइम हमें गिवन है 25/2 ईयर। ठीक है, ये हमें सब कुछ गिवन है। तो अब यहाँ पे हम अमाउंट से निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम अमाउंट इज, नहीं, हम ना डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुट करेंगे तो एस आई हमारे पास क्या था, एस आई हमने लिया एक्स, नहीं हमने एक्स नहीं लिया। हम क्या करेंगे, हम पहले एस आई निकालेंगे, सॉरी, हम पहले अमाउंट से ना P प्लस एस आई निकाल लेंगे। हमारे पास अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल हमारे पास x है प्लस एस आई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एस आई। एस आई की वैल्यू हमारे पास x आ जाएगी, एस आई हमने पहले निकाल लिया, फिर हम इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे तो एस आई एक्स है। दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई r/100 मल्टीप्लाई 25/2। ठीक है, अब यहाँ से अब डायरेक्ट x को इधर ले जा सकते हो ना, x r को एक साइड रख सकते हैं, हम डायरेक्ट इधर लेके जा सकते हैं ना हम। ठीक है, यहाँ पे 2x है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2x है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2x/x। दिस इज इक्वल टू r/100 मल्टीप्लाई 25/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x से x कट हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r/8। ये हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है बच्चों, कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 कहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, अगर यहाँ पे डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, r मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई। ये सिंपल मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, हमें फॉर्मूला नहीं याद कि पहले a निकालना है, तो ये सिंपल यूज़ कर लो, अदरवाइज आप ये यूज़ कर लो। ठीक है, आप दोनों में से देख लो कौन सा यूज़ करना है। थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग होगी है, थोड़ा ध्यान रख लेना नोट्स बनाते टाइम। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी थी। तो ये था बच्चे हमारा 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा 5th 6th 7th और 10th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और जो भी हमारे पास, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। न्यू व्यूवर्स जो भी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि वीडियो
डेली और कब अपडेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 8.1 के, ठीक है। थैंक यू सो मच।